की कमी देखी जा रही है। कोरोना पर रोकथाम लगाने के लिए राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बाद भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने नोएडा से ये रिपोर्ट। कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया। नाइट कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन तक लगाया गया, लेकिन अब लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से पहले साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद जो है लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन अगर मैं अपने पीछे दिखाऊं अगर आपको, तो देख सकते हैं कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हैं। कई सारी गाड़ियाँ जो इस समय बंद है, सरकार द्वारा बंद की गई है, लेकिन तब भी उन गाड़ियों को जो है चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो सामने जो गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी को सरकार द्वारा बंद किया गया है, लेकिन उस गाड़ी को अभी चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक धन उगाही का भी काम लगातार चल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूपी में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, और लगातार वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर होगी वो काफ़ी खतरनाक होगी और उससे बच पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। जो युवा होंगे उस लहर से जो है सबसे ज़्यादा नुकसान युवाओं का होगा, और जो पहली लहर थी उसमें जो है बुजुर्ग थे, खतरनाक थी। अब तीसरी लहर जो आएगी वो और भयावह होने वाली है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए लॉकडाउन की जो समय सीमा और बढ़ाई जा रही है, तमाम राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि लोग कितना मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग खड़े हैं, कई सारे लोग खड़े हैं, हम इनसे बात भी करते हैं। लॉकडाउन है, आप लोग इस तरीके से बाहर आ रखे हैं। भैया हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि ड्यूटी करने वाले लोग हैं जो बाहर आए हुए हैं। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी दिक्कतें। खबर आपको लखनऊ से बता रहे सीडब्ल्यूसी मेंबर एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य ने जाहिर की है चिंता। प्रमोद तिवारी ने कोरोना की दूसरी लहर को बताया है खतरनाक। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद है। प्रमोद तिवारी ने कोरोना की लहर पर चिंता व्यक्त की है, तीसरी लहर की आहत पर जताई है चिंता। सरकार सख्ती बरतने की भी अपील की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कोरोना की दूसरी लहर को बताया खतरनाक। तीसरी लहर की आहट पर जताई गहरी चिंता। सरकार से की सख्ती बरतने की अपील। लगातार राजनेता, वो किसी भी पार्टी के हों, वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार को आगाह कर रहे हैं कि जो लहर है, दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। और जिस तरह से वैज्ञानिक सलाहकार है उन्होंने भी बताया ये बात की तीसरी लहर आना बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन किसी तरह आप उसे रोके। चेन तोड़नी होगी कोरोना मरीजों की। अगर आज की बात की जाए तो आज भारत में 4,01,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। कल की बात करें तो कल ये संख्या 4,12,000 थी। मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से लगातार पेशेंट ठीक हो रहे हैं, नए नए स्ट्रेन उनमें पता चल रहे हैं। ब्लैक फंगस एक स्ट्रेन आया है नया, जो कोविड मरीजों में पाया जा रहा है। लोगों के और दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के लिए तीसरी स्ट्रेन बहुत खराब बताई जा रही है, बहुत भयावह, बहुत भयानक रूप से बच्चों को अपने जद में लेगी। उससे बचना होगा हम लोगों को। लगातार के न्यूज़ भी आपसे अपील कर रहा है, तमाम लोग आपसे अपील कर रहे हैं, और के न्यूज़ बार बार आपसे कह रहा है कि घर में रहें, बेवजह घर से ना निकले, कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। तो जिस तरह से जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी हो चुकी हैं, कई लोगों को हमने खो भी दिया है। इस महामारी ने कई लोगों को हमसे छीन भी लिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं टेंशन वाली तीसरी लहर। और टेंशन वाली तीसरी लहर वो भी इसलिए खतरनाक है क्योंकि जिंदगी का टीका, वैक्सीन भी अब लोगों को उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन के बाद वैक्सीन पर गहराया है संकट। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे कई राज्य। वैक्सीन की कमी से गिरा टीकाकरण का ग्राफ। 18+ वालों को नहीं मिल पा रहा है वैक्सीनेशन का टाइम स्लॉट। ये एक बड़ा विषय है। टाइम स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, वैक्सीन की कमी से बड़ा संकट पैदा हो रहा है।
आप रजिस्ट्रेशन आपका जरूर हो जा रहा है, लेकिन आपको शेड्यूल नहीं कर पा रहे अपना टाइम। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है और अब ना वैक्सीन है। लगातार सबने ये आग्रह किया सरकार से, तमाम सरकारों से। सिर्फ यूपी क्यों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहीं पर भी टाइम पर अभियान शुरू नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 7 जिलों में वैक्सीनेशन चल रहा है। गोरखपुर, मुरादाबाद, माफ करिएगा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, बरेली और मेरठ, इन जगह वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। आने वाले सोमवार से 11 और जिले नगर निगम के जो हैं वहां पर वैक्सीनेशन कार्य 18+ शुरू हो जाएगा। लेकिन ये शुरू होने का एक जरिया कैसे है? कल अगर बात की जाए, कानपुर से एक पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वैक्सीनेशन के लिए पत्रकार जब गए तो उन्हीं को 80 नंबर का टोकन दे दिया गया। 80 लोगों के बाद फ्रंटलाइन वर्कर को प्राथमिकता देने की बात कही गई। कल एक सज्जन और वरिष्ठ पत्रकार गए, उनका कल वैक्सीनेशन था। जब वो वहां पहुंचते हैं तो 120 डोज आई होती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो डोज खत्म हो चुकी होती है। सेकेंड डोज की मैं बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं टीकाकरण इस वजह से पूरा नहीं हो पा रहा। लगातार तमाम बातें जरूर कही गई कि कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और इन सब पे चर्चा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे कि कहां पर कैसी दिक्कतें। हमारे साथ कई संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, हमारे साथ गोरखपुर से अनुराग कुमार जुड़े हुए हैं। अनुराग, गोरखपुर की क्या स्थिति है? कितना वैक्सीनेशन कार्य वहां किया गया है? कितने 18+ वालों को वैक्सीनेशन करा और दिक्कतें कहां पे आ रही है? तीसरी लहर भी आने को है, जिस तरह से कहा जा रहा है, बार बार चिताया जा रहा है कि तीसरी लहर और भी खतरनाक है, उससे पहले लोग वैक्सीनेशन करवा लें तो थोड़ा आपको राहत मिलेगी। लेकिन वैक्सीन है कहां? वो जिंदगी का टीका कहां है? 18+ लोगों को वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गोरखपुर का ये भयावह मंजर, जहां पर अगर शमशान घाट की बात करें तो दाह संस्कार अधिक मात्रा में हो रहे हैं। अगर लॉकडाउन की बात करें तो लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। और जब बात वैक्सीनेशन की करें तो वैक्सीनेशन का जो डोज है वो पर डे इनका टारगेट है, गोरखपुर प्रशासन का टारगेट इसकी पर सेंटर से 200 वैक्सीनेशन। वही बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन 5000 से एक सेंटर पे 5000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन उतना वैक्सीन मिल नहीं पा रहा है। लोग निराश होकर घर जा रहे हैं, उनको अगला टाइम दिया जा रहा है। बता रहे हैं कि कल आइए, आप परसों आइए, लेकिन देखा बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अर्शुल सिद्दीकी भी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अर्शुल, लखनऊ की हालात अगर बताए जाए, किसी से छुपे नहीं है। मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बिन वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा? क्या ऐसा कर दिया जाएगा कि आपको वैक्सीन भी लग जाए और वैक्सीन खत्म भी ना हो? ऐसी बातें तो नहीं हो सकती ना। और लगातार वैक्सीन मिल नहीं रही है। अर्शुल, लखनऊ के क्या हालात हैं? तो बता दूं, लखनऊ में जिस तरह से कोविड मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है दिन पे दिन, आपने देखा होगा कोविड का एक हॉस्पिटल बना RDR, उसमें 500 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया और एक ही दिन में वो 500 बेड रजिस्ट्रेशन हो गए। उसी दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरह से सरकार बात करती है ऑक्सीजन को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के और हॉस्पिटल को लेकर, ना ही वैक्सीन है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही बेड है। यहाँ के वो हालात हैं, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद आवास है उनका और उनका ऑफिस भी है। मगर जब लखनऊ के हॉस्पिटलों का इस तरह बुरी तरह हाल है तो आगे क्या होगा प्रदेश में, ये जानने वाली बात है। जी बिल्कुल, स्थिति बहुत खतरनाक है। प्रयागराज से हमारे साथ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय, प्रयागराज की स्थिति बहुत खराब है। 910 मामले आए हैं सामने, मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं 18+ जो 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए पोर्टल बनाया गया, रजिस्ट्रेशन की मांग की गई, वो सब एक महज खोखली बातें थी। कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरुआती दौर में तो हुआ, लेकिन अब तो स्लॉट ही नहीं मिल रहा है लोगों को। विनय जी जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि प्रयागराज में जो रजिस्ट्रेशन न होने से लोग जो है दर दर भटक रहे हैं। पहले चीज तो उनको जो है जानकारी नहीं कि किस माध्यम से और कहाँ से रजिस्ट्रेशन हम करवाएं, उनको ये जानकारी की कमी है। और न ही जो है बेड की सुविधा है, न अस्पतालों में कोई ऑक्सीजन की आज भी किल्लत मची हुई है।
जो कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। और जो है यहाँ पे जब अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो जरूर लोगों का वैक्सीनेशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वैक्सीन की भी कमी है। वैक्सीन की भी, जो भी लोग पहले भी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो आज भी घूम रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन के लिए कानपुर संवाददाता हमारे मधुर मोहन जुड़े हुए। मधुर, इससे पहले हम लोग लॉकडाउन पर जिक्र कर रहे थे, तभी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए, वैक्सीनेशन में लगातार मैं भी, मेरा फ़ोन नहीं मेरे पास, मैं आपको दिखाता जिस तरह से कानपुर में कोई भी वैक्सीन सेंटर 18 प्लस से 44 साल के लोगों के लिए है ही नहीं। मेरे पास मेरे लोगों ने बोला, बाद में मैंने आरोग्य सेतु ऐप से भी देखा तो उनमें कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर दिखाई नहीं रहा। ये एक बड़ी वजह है कि कानपुर में क्या कोई वैक्सीन सेंटर नहीं है? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में कहीं ना कहीं जो पहला डोज जो लगने की बात हुई थी 60 साल के ऊपर के लोगों की, उनको पहला डोज तो लगा, लेकिन दूसरा डोज आते नहीं कर पाया। दूसरे डोज की जब बात, दूसरे जब चरण की बात है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगेगा, तो आप वैक्सीन सेंटर में कई बार दिखा चुका है कि वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन है ही नहीं। जो है भी तो रजिस्ट्रेशन यदि 3000 आदमी का हो रहा है, 2000 व्यक्ति तो 120 लोगों को या 100 लोगों को लग रही, तब है ही नहीं। सबसे बड़ी बात एक आ रही है अशिक्षित लोगों को, जैसे जो गांव तबके के लोग हैं, जो गांव वर्ग के लोग हैं, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? सबसे बड़ा सवाल एक ये कि गांव में अभी तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं पा रही है। जब शहर में पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो गांव तक कैसे पहुंचेगी? तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के हाथ से सब खाली है और सिर्फ कागजी लिखा पढ़ी करके प्रदेश सरकार को सिर्फ एक नोटिस दे दिया जाता है कि यहाँ सब सुचारू रूप से अच्छा काम चल रहा है। हम कहीं के नहीं, थोड़े दूर अपने यहाँ कानपुर के जिला अस्पताल उर्सला की बात करें तो उर्सला में पर डे की मैं बात करूँ 2000 से 2500 रजिस्ट्रेशन की बात कही जाती है कि 2000-2500 होते रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिनको सबको लगती है। जमीनी हकीकत जब हम लोग वहाँ जाके पता करते हैं तो 150 से 200 लोग पे वैक्सीन लगती है, वो भी पहली डोज लग जाती है, दूसरी डोज का कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे कि पहले चरण में जब 60 वर्ष के लोगों को लगी थी, तो आज दूसरा महीना हो गया है, अभी तक दूसरा डोज नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें सिर्फ कागजी लिखा पढ़ी हो रही है। जी, लिखा पढ़ी में बहुत आगे है कानपुर। लिखा पढ़ी की तो बात ही मत करिए। सांसद महोदय कानपुर के जो आपके हैं, उन्होंने भी लिख के दिया है, उप मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखा है कि स्थिति बहुत भयावह है, लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, वैक्सीनेशन सही से नहीं हो रहा है। स्थिति सबके सामने है, कहना कोई नहीं चाहता। लखनऊ से हमारे संवाददाता अर्शुल बने हुए हैं। अर्शुल, तमाम राजनेता, तमाम जो रूलिंग पार्टी है उसके विधायक, उसके नेता भी लिख चुके हैं कि वैक्सीन में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर बहुत दिक्कतें हैं। कल मैं नवनीत सहगल जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहा था कोविड का। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे थे तो वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा था। उन्होंने सही बात बिल्कुल की। लेकिन जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जो स्लॉट मिलता है 12 से 1 या 9 से 11 वाला, वहां पर पहुंचने में पता चलता है कि वहां वैक्सीन है ही नहीं। अगर है भी तो आपको 100 नंबर दिया जाएगा। ये एक पत्रकार है, उनके साथ ये हुआ, उनको इतना लेट नंबर दे दिया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स को सरकार ने भी प्राथमिकता देने के लिए कहा है और पत्रकारों के लिए अलग विंडो बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ना होने के कारण ऐसी कोई चीजें अमल में लाई नहीं जा रही हैं। अर्शुल, सर ये बिल्कुल सही बात है। सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने दबी आवाज में ये आवाज उठाई थी, किसी का भाई मर गया ऑक्सीजन ना होने की वजह से, और किसी ने अपने विधायक को ये बात कही कि हमारे पास गैस नहीं है, मेरे यहाँ मरीज एडमिट है, आप कहीं मेरे मरीज है उसको कहीं एडमिट करा दिए। जब विधायक वो नहीं कर पा रहे हैं तो विधायक कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत वो महसूस कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये सरकार में हम मतलब इतना दबे हैं कि किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लखनऊ में कई विधायक ऐसे हैं जो दबी आवाज में अब तक बात कर चुके हैं। प्रशांत, बिल्कुल बात यहाँ पर किसी को कोसने की नहीं है, लेकिन तभी भी जब भी जो भी दिक्कतें हैं, जैसे मधुर मोहन ने बताया कि 2000 से 2200 वैक्सीनेशन रोज की बात कही जा रही है और धरातल पे देखा जाए तो 120 लोगों को ही मिल पा रही है। गोरखपुर से अनुराग हमारे साथ जुड़े। अनुराग, वैक्सीनेशन सेंटरों पे आप गए होंगे, आपने वहां का जायजा लिया होगा, वहां लोगों ने आपसे बात की होगी, कई युवा वर्ग के लोग भी वैक्सीन अब लगवाने के लिए इच्छुक हैं, वो खुद आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पोर्टल की वजह से, वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से उनको निराशा हाथ लग रही है। वो लगातार जिस तरह से जाते हैं कि बड़े उत्साह के साथ कि आज हम वैक्सीनेशन करा लेंगे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल आपको बता दें कि जहां बात करेंगे हम गोरखपुर के शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्र के जो 18+ लड़के हैं वो एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, लेकिन जो गांव में हैं, जो गांव के टोलों में रह रहे हैं और जो बेरोजगारी
बेरोजगारी की चरम सीमा पर एकदम देखा जाए तो पीड़ित हो चुके हैं। और बात करें मजदूरों की, तो ये लोग जो है एंड्रॉइड फोन कहाँ चलाए, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से करे, ओटीपी का मतलब उनको तो खुद नहीं पता कि वन टाइम पासवर्ड होता क्या है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करे। तो वो लोग गाँव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाते हैं और कहते हैं भैया हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लंबी कतारें, जो कोरोना प्रोटोकॉल कोविड प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियां लोग उड़ाते हैं। करीब 100 की संख्या में एक खिड़की पर विंडो पर देखा जाए तो 100 की सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भीड़ रहती है। वहीं बात करेंगे शहरी क्षेत्रों की, तो प्रशासन कहता है कि हम भाई पर सेंटर पर 200 वैक्सीन लगवाएंगे। जो पर डे का हमारा टारगेट है वो 2000 का टारगेट होगा। लेकिन बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर के वीआईपी को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है कि वो अपना वैक्सीन आके करवाएं। उनका नंबर नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं बात करेंगे स्थानीय लोगों की, तो उनको दर बदर भटकना पड़ रहा है वैक्सीन के लिए। जी, दर बदर भटकना पड़ रहा है। मैं दर्शकों को दिखा दूं कि दिक्कत क्या हो रही है। मैंने आरोग्य सेतु ऐप खोल लिया है। यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए भी पूरी चीज़ें हैं। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर आप जैसे जाएंगे, अपना रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे तो वहाँ से एक ओटीपी आता है, जिसका जिक्र अनुराग कर रहे थे। उस ओटीपी के बाद जो दिक्कतें हैं वहाँ पर साफ लिख के आ रहा है। जैसे मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया, मेरा रजिस्ट्रेशन वैसे पहले हो चुका है, उसके बाद भी जब मैं देख रहा था मुझे घर के और लोगों का करना है रजिस्ट्रेशन, तो उसमें साफ लिख के आ रहा है कि कोई भी टीकाकरण केंद्र नहीं मिला। ये पिन कोड डालने के बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कोई टीकाकरण केंद्र नहीं मिला। ये मैं आज की डेट की बात बता रहा हूँ, ये मेरे साथ कल से हो रहा है। कल के लिए भी मैंने 2 स्लॉट बुक किए लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घर में, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वहाँ पर वो 8 तारीख तक तो स्लॉट दिख रहा था, आज 9वीं तारीख में स्लॉट दिख रहा है तो वहाँ लिख के आ रहा है कि कोई भी टीकाकरण केंद्र नहीं मिला। मधुर, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग इस चीज़ पे बात भी कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कमी है। सेकेंड डोज की आपने बात करी, फर्स्ट डोज भी 18+ वालों को लगने में अब मुश्किल हो रही है। मधुर जी, यदि हम बात करें बीते शुक्रवार कल की, तो कल पूरे कानपुर की बात करें, जितने भी 9 से 10 सेंटर बनाए गए हैं, 1045 लोगों को डोज लगा है सिर्फ। अब रजिस्ट्रेशन बात करो, 7000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब सोचिए 7000 रजिस्ट्रेशन हुए थे और 1045 लोग को लगा, तो कहीं ना कहीं एक मनमानी हो रही है और टीकाकरण की सिर्फ एक बात कागजी कही जा रही है। प्रदेश सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और साहब उसमें आदेश करती है कि हम जनता के लिए आगे से आगे कर रहे हैं। क्योंकि जिला प्रशासन, हर जिले की बात करें तो हर जिले से एक लेटर जो जाता है शाम को 4 बजे प्रदेश सरकार को, उसमें साफ लिख दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति को बेड मुहैया करवाया जा रहा है, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है, हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक कागजी झूठा लिखा पढ़ी हो रही है और कुछ हो रहा है। प्रदेश सरकार उसी कागजी लिखा पढ़ी में थम्स लगा देती है कि हाँ ओके सब अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत देखने के लिए कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को एक नोडल ऑफिसर तैनात करना चाहिए, एक नहीं बल्कि 2-2, जो कि जमीनी हकीकत प्रदेश सरकार को बता सके। नोडल ऑफिसर से कुछ नहीं होता है, सब जगह तैनात है, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ क्या होता है कि वो जाते हैं और उससे मैं 7 शब्दों में कहूं तो और ढिलाई बरतने के लिए नोडल अधिकारी होते हैं, किसी काम के नहीं होते। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर बेड चाहिए होगा, मधुर आपके पास भी बहुत फोन आते होंगे, जितने हमारे संवाददाता हैं उनके पास भी, कि लोग हम लोगों से एक आस लगते हैं। अगर मुझे प्लाज्मा चाहिए होगा, कल मैंने कई ग्रुपों में डाला, मुझे कई सरकारी ग्रुप जिसमें डीएम सीएमओ सब ऐड थे, मैंने सबको भेजा, कोई रिस्पांस नहीं है, किसी नोडल अधिकारी को कोई रिस्पांस नहीं, कोई मतलब नहीं होता इसका। इसमें आप बड़े बड़े लोग, आपको जो दिखता है कि वो ट्वीट करते हैं उन्हें तुरंत मदद मिल जाती है, उससे विपरीत अगर हम छोटी जगह की बात करें, कल ही हम लोग बात देख रहे थे एक तस्वीर कि वहां पर मासूम बच्चे अपने पिता को कांधा दे रहे हैं, तो हम क्या बात करें नोडल अधिकारियों, क्या ही इनका जिक्र कर सकते हैं। बात यहाँ वैक्सीनेशन की हो रही है, वैक्सीन के नाम पर सिर्फ ढीला हवाली हो रही है प्रदेश में हर जगह। प्रयागराज से विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, प्रयागराज में 18+ के लोगों को वैक्सीन मिल ही नहीं रही है और जो 60+ है उनको दूसरा डोज नहीं लग पा रहा है। ये पूरी हर जगह का यही हाल है, क्या वहां के सीएमओ का क्या कहना है इस पर? जी, वो केवल कागजी कार्रवाई पूरा करने में लगे हैं जो ही प्रशासनिक हैं। और पहले भी जो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है आज भी उनका जो है वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जिनको पहला डोज लगा उनको दूसरी डोज आज तक नहीं मिल पाई है। और वैक्सीनेशन के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग जो है आज भी भटक रहे हैं। उनका कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएं? गांव में एक स्थिति है जो है किस माध्यम से किया जाए, लोगों को जानकारी ही नहीं है। जी बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। मैं सबको बता दूं, आप सब मेरे साथ जुड़े, आप सबको रोकूंगा, मैं बता दूं सबको कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल हो रहा है 18 से। अब तो सबके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन दिक्कत आ रही है टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है। टाइम स्लॉट मिलने पर वो आपको शो करेगा, लेकिन जब आप टिक करेंगे तो स्लॉट फुल दिखाता है। अब आज की डेट में मैंने खुद अपने परिवार के 2 सदस्यों के लिए रजिस्ट्रेशन किया
तो वहां पर भी यही लिख के आया, मेरे में तो लिख के आया कोई केंद्र ही नहीं है। अर्जुन, आप लखनऊ में है, राजधानी में, आपने तमाम अधिकारी भी वहां रहते हैं, क्या इस बात का जिक्र या ये घटना लखनऊ में भी हो रही है लोगों के साथ कि वहां पर ये लिख के आ रहा हो स्लॉट फुल है, केंद्र नहीं मिला? अर्जुन, ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो सुबह से वहां लाइन लगाते हैं, मगर टीकाकरण उनका नहीं हो पाता है। शाम को वो बिल्कुल खाली हाथ वापस आते हैं और उसके बाद दूसरे दिन फिर जाके लाइन लगाते हैं। और यहाँ पर तो और तरह की तकलीफें शुरू हो गई हैं। जो राशन कार्ड, जो राशन बांटते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि आप कोविड की जांच करा के आएंगे तभी आपको राशन दिया जाएगा। कोविड की जांच के लिए क्या ही कह सकते हैं, लेकिन वैक्सीन के बारे में बहुत चिंता का विषय है। तमाम लोग ये कह चुके हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ उमड़ रही है, लेकिन हमारे पास जंग में हम उतर चुके हैं, लेकिन हथियार की कमी कहीं ना कहीं पड़ रही है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। हम सरकार की प्रणाली पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, अगर वो सत्यता रिपोर्ट ऊपर भेजें, जो नीचे के सीएमओ, नोडल अधिकारी, जो प्रभारी हैं, वो अगर सही रिपोर्ट भेजें तो शायद सरकार और भी अच्छा काम कर सके। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्री भुगतान कर दिया है पहले से ही कि आप हमें डोज मिलने से पहले ही एडवांस पेमेंट उनको कर दिया है कंपनियों को कि आप हमें दीजिए। उन्होंने ग्लोबल टेंडर तक निकाला है, लेकिन इन सबको अमल में लाने के लिए हर राज्य में योगी जी बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उनको धरातल पर उतारने के लिए जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं नकारापन कर रहे हैं। उनकी ढीला हवाली से ये वैक्सीनेशन सेंटर जो अभियान, महाअभियान चल रहा है, इसको पूरा नहीं हो पा रहा। हमारे साथ गोरखपुर से अनुराग भी जुड़े। अनुराग, गोरखपुर की स्थिति, आपने वीआईपी की बात कही, आपके सांसद है रवि किशन की अगर मैं बात करूं, रवि किशन से पिछले दिनों बात हुई तो उन्होंने दोनों डोज ले ली है अपनी वैक्सीन की। आपने कहा नंबर नहीं लग रहा, वो डायरेक्ट जाके लगा लेते हैं, लगवा रहे हैं वहां के जितने वीआईपीज हैं गोरखपुर में। जी बिल्कुल बता दें कि आम जनमानस के लिए वैक्सीन लगवाना एक सपना सा हो गया गोरखपुर में, क्योंकि एक जो सेंटर बनाया गया है वहां पर पर डे जो है 100 से 200, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो पाता, क्योंकि जो वैक्सीन है, जो उनका पर डे का टारगेट है, वो पूरा हो जाना, पूरा होने के बाद जितने भी मेडिकल स्टाफ है वो उस हॉस्पिटल से चले जा रहे हैं। अगले दिन निराश होकर फिर अगले दिन लोग फिर सेंटर पर जा रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास करने की रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। लेकिन जो लोग जागरूक हैं, जो लोग फोन चलाते हैं, जो लोग एंड्रॉइड चलाते हैं, वो लोग अपने फोन से रजिस्ट्रेशन करके जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन वही बात करें वीआईपी की, तो वीआईपी के लिए कोई नंबर नहीं, वीआईपी के लिए कोई टोकन नहीं। वीआईपी आता है, सेंटर पर जाता है, तत्काल वैक्सीन लगवाकर अपने घर चले जाता है। लेकिन अगर आप आम जनमानस की बात करें तो आम जनमानस अभी भी परेशानियों से जूझ रहा है, बहुत परेशानी से जूझ रहा है। लगातार बेड, ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी, ये दर्शाता है कि हम कहां पर रह रहे हैं। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर के लिए अभी से सचेत कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी, स्टाफ की कमी, ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। लगातार अलग अलग जगह संवाददाता जुड़े हुए हैं। मधुर, बात की जाए कानपुर की स्थिति, वहां पर बड़ी खतरनाक है। लगातार मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आंकड़े भले कम हो रहे हो, टेस्टिंग में भी हीला हवाली हो रही है, टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर नहीं हो रही, तमाम दिक्कतें हैं। जी बिल्कुल, हम बात करें यदि कुछ दिन पहले की, तो कानपुर सीएमओ जो अनिल मिश्रा थे, उनको प्रदेश सरकार ने हटा दिया था। उनकी जगह नए आ गए थे नेपाल सिंह, यहाँ पे डॉक्टर नेपाल सिंह को नया नियुक्त किया गया। अब पहले की बात करें, जब तक अनिल मिश्रा जी थे तो यहाँ पे डेली 2000 से 2500 तक कोरोना मरीजों के मरीज आया हुआ करते थे, और जिस दिन से हुआ है उस दिन से 700 से 800 हो गए। तो कहीं ना कहीं साफ ये हिलावाड़ी देखने मिल रही है कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग है उसको ब्लॉक कर दिया गया और एक कागजी लिखा पढ़ी ऊपर भेजी जाती है कि अब यहाँ कम हो रहा है। कहीं ना कहीं सिर्फ लिखा पढ़ी से ही काम प्रदेशों में चल रहा है। यदि हम आंकड़ों की बात करें, यदि आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर स्थिति देखें तो भयानक स्थिति आपको देखने मिलेगी। लोगों को बेड नहीं मिल रहा, लोग बाहर सड़कों में लेटे हैं। हम यदि शमशान घाट की बात करें, कानपुर के जितने भी शमशान घाट है वहाँ देखी जाके वहाँ वेटिंग लगी, लोगों को टोकन दिया जा रहा है। सुबह 9 बजे पहुंच रहा, शाम को 4 बजे नंबर आ रहा है, वो भी परिवार का 110 रोका जा रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि क्या स्थिति चल रही है। लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठा है, सिर्फ और कुछ नहीं कर रहा है। प्रदेश सरकार का साफ कहना है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जनता तक हर चीज मुहैया करवा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कागजी लिखावटी। मैंने कानपुर में जीरो रिपोर्टिंग की है। मैंने ऑक्सीजन सेंटर, आज की बात करें तो आज भी आप वहाँ साफ देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी है। 250 से 300 आदमी सिलेंडर लिए खड़ा है।
सरकार कह रही है, जिला प्रशासन कह रहा है कि मैंने लोगों को मुहैया करवाया। वैक्सीन सेंटर की बात करें तो कम से कम 250 से 300 व्यक्ति लाइन पर लगा है। और यदि बात करें डॉक्टर से बात करें तो बताते हैं कि सिर्फ 125 डोज हमारे पास है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, डोज नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सिर्फ दिखाया जा रहा है जनता को कि हम आपके लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, बाकी जमीनी हकीकत देखा था सिर्फ 0 है। जी बिल्कुल, ज़मीनी हकीकत आप अच्छे से बता सकते हैं। आपने बताया कि 125 डोज तक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जिस तरह से जंग में उतरकर बगैर हथियार हम लोग अब सब सामने आ गए हैं। 18+ जो हमारा युवा वर्ग है 18 से 44 साल तक का, उसको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तीसरी लहर के लिए लगातार सचेत रहने को कहा जा रहा है, लेकिन तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन की भी बात कही जा रही थी। अब वैक्सीन नहीं है जिन शहरों में, वहाँ के लिए स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।